हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग सीयूटी का पीवाईक्यू सीरीज मैथमेटिक्स का चल रहा था, ठीक है। उस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर आ चुके हैं। इससे पहले कि 19 क्वेश्चन का जो मैं सीरीज में मतलब प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसको जाकर आप देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हार्ड कर दिया, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन क्या पूछता है। मान लीजिए यहाँ पे 7 का क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको बताते हैं। 7 का वो छोटे से छोटा गुणज का क्या होगा। गुणज मतलब होता है मल्टीपल, याद रखिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मल्टीपल, ठीक है। क्या होगा जिससे क्रमशः 2, 3, 4, 5 तथा 6 से विभक्त करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 शेष बचे। तो ध्यान दीजिएगा, आप लिख लीजिएगा 2, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद इसी के नीचे जो बच रहा है, 2 से भाग देने पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। फिर 3 से भाग देने पे 2 बच रहा है शेषफल। फिर 4 से 3 भाग दे 5 से भाग देने पे 4 शेषफल बच रहा है। और 6 से भाग देने पे क्या बच रहा है, 5 शेषफल बच रहा है, ठीक है। इसको सभी को माइनस कर देखिए, सारे को जब माइनस कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। सारे को जब माइनस कर रहे हैं क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जो हमारा देखिए, अब अगला स्टेप क्या करना है, ये जो ऊपर वाला जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, जिससे हम लोग डिवाइड करने को दिया है क्वेश्चन, उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं और -1 कर देंगे तो हमको वह नंबर मिल जाएगा जो क्या होगा, इन पाँचों नंबर से डिवाइड करने के बाद शेषफल 1, 2, 3, 4, 5 हमको मिलेगा। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए। एक कंडीशन और लगा दिया है कि 7 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3, देखिए हम बता रहे हैं इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। वैसे बाद निकालना बता दिया कि इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 कर लीजिए। 12 इससे नहीं कटेगा, 18, 60 ले लेते हैं। 60 लेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इससे भी सभी कट जाएगा। तो एलसीएम आप निकाल भी सकते हैं। हालांकि मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। 2, 3, 2, 5, 3, ठीक है। फिर 2 से कर लीजिए 1, 3, 5, 3, ठीक है। फिर बचा 3 और 5, 5 3 15, 15 दूनी के 30, 30 दूनी के 60। मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। ये 59 हमारा आंसर होता तब होता जब यहाँ पे 7 का गुणज नहीं बोलता। तो अगर देखिए आप 59 हमारा आंसर तब होता जब 7 का गुणज नहीं बोला होता, लेकिन यहाँ पे बोला है 7 का गुणज होना चाहिए। तो अब इसी को क्या करना है हमको, अगले स्टेप में समझ लीजिएगा कि 60 इंटू के -1 होगा। मतलब जो भी होगा 60 का गुणज होगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, -1 कर देंगे, तभी हमारा जो है पता चल जाएगा। अब 60 बन जाए 60 मतलब 59 हो जाएगा। तो ये तो 7 का गुणज नहीं, ये भी आंसर हो सकता था। लेकिन अगर ये 7 का गुणज मतलब 7 का गुणज का मतलब कि 7 से ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसको करने के बाद हमको 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी। लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, ये 60 × 1 था यहाँ पे, तभी तो 60 -1 हो गया। अब यहाँ पे 2 रख के देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 120 -1 हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 119, ठीक है। अब 119 आ गया। 119 देखिए 7 से कट जाता है, 7 × 7, 7 7 49 कट जाएगा, 7 × 7 17 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब कि 119 7 का गुणज है, 7 का गुणज है। और साथ ही साथ एक ऐसा नंबर है जो 2, 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड करने के बाद, जो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा और 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। आप इसको डिवाइड करके बारी बारी से तीनों को देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि 119 कैसे हुआ। हालांकि आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से आप चेक करना होता है कि 7 का ऐसा गुणज है कि नहीं। जो 7 का गुणज है वही आंसर हो जाएगा। देखिए 7 का गुणज नहीं है ये, 7 × 7 बचा 3, 7 7 7 49, ये हमारा 7 का गुणज नहीं है। ये भी हमारा 7 का गुणज है, नहीं है, नहीं ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यही बचा है। इसको चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा था। अगर ये 7 का गुणज हटा देता तो आप डायरेक्ट 60 -1 कर देते तो 59 हो जाता। क्योंकि 59 में भी अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेषफल बचेगा और 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 शेषफल बचेगा। ये आप चेक कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो सकता था। लेकिन यहाँ पे 7 का गुणज पूछा है तो 59 7 का गुणज नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 60 के -1 रखते हैं। अब यहाँ पे अगर 2 रखने के बाद वैल्यू नहीं आती, 119 से अगर गुणज नहीं होता तो फिर 3 रख के चेक करते हैं, फिर अगली बार 4 रख के चेक करते हैं। अगर नहीं आता तब तक चेक करते जाते, ठीक है। और ये एक ही 2 बार में आ जाता है। तो 119 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एक बात और ध्यान दीजिए, दोनों का जब अंतर लेते हैं तो एक सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी एक अप्लाई होगा। ये भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।